कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 कि दूसरे का पहला, जिसमें लिख रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत, क्रमागत का अर्थ क्या होता है? लगातार। जैसे मैंने एक संख्या बोली 10 तो अब यह 11 है, और धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल 306 है। तो ऐसे कैसे हल करेंगे? माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, पहला वाला x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अभी बताया था जैसे 10 और अगला 11, तो 10 से बड़ा है ये, तो इस कारण x प्लस 1 लिखना है। परंतु अगर इसमें क्रमागत में सम या विषम आता हो तो पहला वाला मानना है x और दूसरा सम क्रमागत या विषम क्रमागत x प्लस 2 होगा। जब यहाँ एक मत लिखना, चाहे विषम आए चाहे सम आए, दोनों में। अब आगे प्रश्नानुसार लिख लिया हमने। ये 306 कौन था? इनका गुणनफल। तो x और x प्लस 1, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, बराबर में 306। तो गुणा कर दिया x का x से तो x स्क्वायर, x का 1 से तो x आ गया बराबर में 306। 306 का पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का आ गया बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। किताब में जितना पूछा गया था वो तो हमारा सवाल यहीं कंप्लीट हो गया, पर पेपर में अगर पूछेगा तो आगे इनके उत्तर पूछेगा। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? द्विघात समीकरण है, पहली का और तीसरी का गुणा करेंगे हम, तो उत्तर आता है -306x²। अब -306x² को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो इसके लिए आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनाना 306 के। तो 2 का भाग 306 में 153 बार दिया, फिर 3 का भाग 153 में 51 बार, 3 का भाग 51 में 17 बार, और 17 एकम 17। तो इसके जोड़े को कैसे बनाएंगे? अंतिम संख्या हमारी 17 लिख रही है तो पहले 17 को लिख लेंगे, और बची कुची का गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो दूसरी तरफ 18 लिख लिया। अब इनके चिन्ह देखेंगे। पहले तीसरी वाली माइनस की है तो हमेशा घटाने पर आती है, तो 18x में से हम 17x को घटा दें तो 1x बच जाएगा हमारे पास प्लस का ही। तो जब भी बीच वाली प्लस की है तो घटाने पर हमेशा बीच वाली जो प्लस की है तो वो बड़ी में जाकर लगेगा और छोटी में माइनस का। तो उत्तर आगे कैसे बनाए? x² -17x प्लस 18x -306 बराबर 0। अब शुरू की दोनों में कॉमन हमने ले लिया x, तो x का भाग x² में लगाया तो x का भाग -17x में दिया तो 17 माइनस का, प्लस इन दोनों में से कॉमन ले लिया 18, तो 18 का भाग दिया था x, और 18 का भाग 306 में दिया 17 बार गया। तो दोनों कोष्टक देखो समान आ गए, ये समान आने चाहिए हर बार। तो x -17 को अब इनमें से कॉमन ले लिया, तो इसका भाग इसमें दिया तो कोष्टक में रह गया x, और इसका भाग इसमें दिया तो प्लस के 18 बराबर में 0। अब इस 0 को दोनों के साथ अलग अलग जमाएंगे। पहले लिखेंगे x -17 बराबर 0, और दूसरी बार में लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0। 17 का पक्षांतरण किया तो प्लस का चला गया, 18 का पक्षांतरण किया तो माइनस का चला गया। अब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक थे, इस कारण ये माइनस का 18 तो ये निरस्त किया गया, तो x का उत्तर हो गया हमारा 17। x यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 है, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 लिख लिया। x की जगह 17 जमाना है, प्लस 1 बराबर 18, यानी कि पहला 17 और दूसरा 18 है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, दूसरे का दूसरा। अब दूसरे का तीसरा, इसके लिए मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूं, प्रश्न सुन लेना पहले। प्रश्न लिखा गया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो कैंडिडेट हैं, एक रोहन है और उसकी मां है। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इस कारण हमने पहले लिखा, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब मां उससे 26 वर्ष बड़ी है तो आगे लिख दिया, इसलिए उसकी मां की वर्तमान आयु x प्लस 26, यानी रोहन की आयु में 26 जोड़ दिए। अब 360 कौन था? ये अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल। तो फिलहाल ये इनकी वर्तमान आयु है, तो x वर्तमान आयु है, x प्लस 26 की वर्तमान आयु, तो दोनों में 3 3 जोड़ लिए, दोनों की आयु में 3 3, और उनका गुणनफल तो ब्रैकेट में बंद कर दिया बराबर में 360। अब x प्लस 3 में कोई 3 जोड़ेगा नहीं, यहाँ 26 में 3 जोड़कर 29 हो जाएगा बराबर 360। अब इनका गुणा कर दिया हमने, x का गुणा x से किया तो x² आ गया, फिर x का गुणा 29 से किया तो 29x, 3 का गुणा x से किया तो 3x, और 3 का गुणा 29 से किया तो 87, और 360 का पक्षांतरण कर लिया -360।
एक्स स्क्वायर वाली एक ही है तो एक्स स्क्वायर लिख दी, एक्स वाली 2 है तो 29x में 3x जोड़ लिए 32x हो गए, और ये 3 साइड माइनस की प्लस की घटा दी 273 हो गए। अब ये किताब का सवाल हमारा कंप्लीट हो गया जो उसने पूछा था। अब इसके गुणनखंड आपको हल करने हैं। अगर फिर हम कल की वीडियो में बताएंगे कि कैसे हल होगा। अगर आपका हो जाता है अच्छी बात है, ठीक है।